Hello everyone, welcome to my channel. So, today we are going to start the stages and theories of development. In this stage, we will discuss about various theories. So, before going to start this video, I am telling you about my brief introduction. My name is Ankita and I am your educator here, and I am going to teach the full course of JKSSP Supervisor paper, which consists of 60 marks weightage out of 120. So let's start the topic today. So today we are going to start with Jean Piaget's topic. So in this topic, first of all, we will study about what is theory of human development. What is actually theory of human development? As we know, all persons go through various stages of development and learning during their lives. The major areas of development are cognitive, moral, and socio-culture. So, in case of Jean Piaget, we will discuss about the cognitive theory. So here we will deal with the cognitive theory. I wrote very brief about this theory because our paper is a MCQ based paper. So we not go through the keen details like 2-3 pages topic. We will go through the main headlines and points which will be valuable for the MCQ. So now we will start discussing the theory. So Jean Piaget was a Swiss psychologist and he stated his cognitive theory in children in 1936. So, the term cognitive is related to the person's consciousness of his mind which makes him active. तो हमें जो एक्टिव रखता है, ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब है ये पर्सन की कॉन्शियसनेस है दिमाग के अंदर जो उसको क्या करती है, एक्टिव रखती है. यहाँ पर पर्सन की बात होती है रीजनिंग की, साथ ही साथ उसके थिंकिंग की. और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पियाजे हैं उनके थ्योरी के 3 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं जिसको यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे. सो द कंपोनेंट्स आर द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कंपोनेंट नेम स्कीमा. इट इज़ अ सिस्टमैटिक पैटर्न. ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न रहता है हमारे थॉट्स का या फिर हमारे बिहेवियर का. इट हेल्प्स द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड एनी सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड टू इट. नेक्स्ट वी हैव स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन. अब यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी. सबसे पहले आएगा असिमिलेशन, सेकंड आएगा अकोमोडेशन. एसिमिलेशन का मतलब है कि मतलब यहाँ पे दिस मीन्स डिस्टर्बिंग समथिंग टू द प्रेजेंट स्कीमा. मतलब जो आपका प्रेजेंट स्कीमा है उसमें कुछ न्यू मटेरियल ऐड करके जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको क्या करना, डिस्टर्ब करना, ताकि कुछ नए पैटर्न्स वहाँ पे बन सकें. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो आती है अकोमोडेशन. अकोमोडेशन का मतलब है कि जब कोई न्यू चीज़ असिमिलेट हुई तो वो क्या करेगी, चेंज करेगी हमारे वे ऑफ थिंकिंग को, हमारे एक्शंस को, चीज़ों को मैनेज करने में. ठीक है. तो स्टेजेस ऑफ एडेप्टेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है या 2 स्टेप्स में फॉलो किया जाता है. सबसे पहले असिमिलेशन होता है, उसके बाद एकोमोडेशन होता है. देन एकोमोडेशन आगे फर्दर 2 स्टेप्स में डिवाइड हो जाता है. एक आता है इक्विलिब्रेशन, दूसरा आता है डिसइक्विलिब्रेशन. इक्विलिब्रेशन में होता है कि इट अकर्स व्हेन चाइल्ड स्कीमा कैन डील सक्सेसफुली. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको आज कोई न्यू नॉलेज दी और उस न्यू नॉलेज के साथ आपने सक्सेसफुली डील किया और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया. डिसइक्विलिब्रेशन मतलब इट अकर्स इफ न्यू इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी डील. सपोज ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होती है तो आपके अंदर जो स्टेज क्रिएट होगी वो होगी डिसइक्विलिब्रेशन की स्टेज. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेजेस. सो कौन सी स्टेज में क्या होता है, तो अब आपको ये जो स्टेजेस हैं ये आपको MCQ बन सकते हैं. लाइक वो आपको ईयर्स और कॉन्सेप्ट मैच करने के लिए दे सकते हैं. वो ईयर का सीक्वेंस लिख देंगे और कॉन्सेप्ट्स का लिख देंगे, या फिर ईयर्स के साथ वो इस स्टेजेस के नाम पूछ लें कि सेंसरी मोटर स्टेज में कौन सी एज ग्रुप है, प्री ऑपरेशनल में कौन सा एज ग्रुप है, कॉन्क्रीट में कौन सा एज ग्रुप है. तो इस तरह से भी वो आपको पूछ सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सेंसरी मोटर स्टेज. तो अब ये जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये बर्थ से 2 ईयर के बीच में रहता है. यहाँ पर जो लर्निंग है वो सेंसेस के थ्रू होती है, मोटर एक्शंस के थ्रू होती है.
साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों से अगर हम कोई चीज़ छुपा देते हैं, लेकिन वो बार बार आगे पीछे देखते हैं, अपने सिर को घुमाते हैं कि उस चीज़ को वो ढूंढते हैं, क्योंकि इस टाइम में उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो बनना स्टार्ट हो रही होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारी आती है 2 से 7 ईयर के बीच में। यहाँ पर सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप होना शुरू होती है उनकी, और लॉजिक अभी तक उनका लिमिटेड ही है, वो ज़्यादा लॉजिक नहीं लिख पा रहे हैं। ईगोसेंट्रिज्म आता है, उनको लगता है कि ये मेरे पापा है, मेरी मम्मी, मेरा टॉय। वो ईगोसेंट्रिज्म, अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान देखते हैं। एनिमिज्म हो जाता है उनके अंदर, और सेंट्रेशन, अपनी ही दुनिया में वो घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारे पास आ जाता है जब बच्चे 7 से 11 ईयर्स के हो जाते हैं। अब यहाँ पे उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो रही है, जो भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट उनके आसपास उन्हें दिखने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनके अंदर कॉन्जर्वेशन की भावना आने शुरू हो जाती है, रिवर्सिबिलिटी होती है, और वो चीज़ों को सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं। देन आती है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज आती है जब वो 11 से 15 साल में होते हैं। अब यहाँ पर इनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो यहाँ इनके अंदर कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल डेवलप हो रहे हैं। सो ये जो थ्योरी है बेसिकली ये कॉग्निटिव पे बेस है, ठीक है। और यहाँ के जो इसके कंपोनेंट और ये जो इसकी स्टेजेस हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ से आ जाएगा वो आएगा लेव विगोस्की की सोशो कल्चरल थियरी के बारे में। अब यहाँ पर हमने पहले जो पढ़ा वो था जीन पियाजे, जिन्होंने हमें कॉग्निटिव के बेस पर थ्योरी दी थी, लेकिन जो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं लेव वाइगोस्की ये बात करते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी की। अब ये जो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने हमें ह्यूमन कल्चरल की थ्योरी दी है, साथ ही साथ बायो सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी इन्होंने बात की है। इन्होंने भी फोकस किया है सोशियो कल्चरल थ्योरी के ऊपर। यहाँ पर सोशियो कल्चरल थ्योरी से वो ये कहते हैं कि इसको हालांकि स्टेट तो किया था कॉल स्टेनर और स्क्रिबर वगैरह ने, लेकिन जो फंक्शन है चाइल्ड की कल्चरल डेवलपमेंट का वो एक तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी में, और बताया कि कैसे डेवलपमेंट जो है कोल ने स्टीनर ने 2 तरह से होती है। अब ये 2 तरह से कैसे होती है, एक होती है सोशल लेवल पे, एक होती है इंडिविजुअल लेवल पे। तो जब हमारी डेवलपमेंट जो है सोशल लेवल पे हो रही है तब कैसे होगी, और हमारी एक जो डेवलपमेंट है इंडिविजुअल लेवल पे हो रही है वो कैसे होगी। जैसे कि आप जब किसी स्कूल में हैं, जब आप स्कूल में थे तो आपका एक अलग सोशल एनवायरनमेंट था, जब आप घर पे आते हैं तब आप एक इंडिविजुअल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब आप फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठते हैं फिर आपकी एक तरह की सोशल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट इंडिविजुअली भी होती है एज वेल एज सोशली भी होती है। ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने हमें बताया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि कैसे बच्चे जो है स्किल्स को पहले सीखते हैं फिर इंटरेक्ट करते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए लेव वाइगोस्की ने जो है सोशल कल्चर थ्योरी हमें दी, ठीक है। और ये जो सोशल कल्चर थ्योरी थी इसका मेन आइडिया क्या था वो हम यहाँ पे देखेंगे। इन्होंने एम्फेसाइज किया सोशल इंटरेक्शन पे और कल्चर पे, जो कि एक सेंट्रल रोल प्ले करता है लर्निंग में। जो मेन की आइडियाज़ थे इनके वो सबसे पहले थी सोशल इंटरेक्शन, दूसरा था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन में उन्होंने कहा कि लर्निंग जो है वो इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं। हम पेरेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, अपने पीयर से इंटरेक्ट करते हैं, और जो कॉग्निटिव हमारी डेवलपमेंट है वो सोशली जो है मीडिएट करती है। उसके बाद उन्होंने बात की हमारे साथ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की। यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक गैप रहता है व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद हेल्प। बच्चे खुद क्या कर सकते हैं और बच्चों को किस काम में मदद की ज़रूरत पड़ती है। लर्निंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन दिस जोन, और लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रही थी जब हम ये देख रहे थे कि यहाँ पर बच्चे खुद क्या कर सकते हैं और बच्चों को किस चीज़ में हमारी हेल्प चाहिए। देन आती है हमारे पास स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि एक टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है टीचर या फिर अडल्ट के द्वारा, ठीक है,
ग्रेजुअली रिमूव्ड एज अ चाइल्ड बिकम्स इंडिपेंडेंट, और जैसे ही बच्चा इंडिपेंडेंट होगा और इसको रिमूव भी कर दिया जाएगा। जैसे आपको एक टेम्परेरी जो सपोर्ट है मैं इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर रही हूँ इस JKSSB के कोर्स को करवा के, ठीक है। तो ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है, ठीक है। और जैसे ही आप सब ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, अपने प्रॉपर यहाँ से देख के नोट्स बना लेंगे, और फिर ये एक स्टेज आएगी जब मेरे ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे उन नोट्स को रिवाइज करने के लिए, और मैं यहाँ से आपका ये जो ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे फिर इस सपोर्ट को यहाँ से रिमूव कर दूँगी, और यहाँ से फिर मैं कोई और सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि ये JKSSB वाली सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। देन हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ लैंग्वेज। देखो रोल ऑफ लैंग्वेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ हम सुन रहे हैं अगर उसके कीवर्ड्स उस लैंग्वेज को ही अगर हम नहीं समझते हैं तो हम कभी भी लर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो लैंग्वेज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। प्राइवेट स्पीच हेल्प करती है चिल्ड्रन को गाइड करने में उनकी अपनी थिंकिंग को। देन उसके बाद आ जाता है कल्चर का इन्फ्लुएंस। कल्चर इन्फ्लुएंस में बात करें तो यहाँ पर जो कल्चर है वो शेप करता है हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को, हमारे टूल्स को, सिंबल्स को, ट्रेडिशंस को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्फ्लुएंस करता है हमारी कॉग्निटिव ग्रोथ को। तो ये थी हमारी लेव वाइगोस्की की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी आएगी वो आएगी लॉरेंस कोहलबर्ग की। अब जब हम बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग की तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने हमें जो है बात की है हमारे साथ मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के ऊपर। अभी तक हमने पढ़ा कि जीन पियाजे हमें कॉग्निटिव थ्योरी देते हैं, लेव वाइगोस्की हमें सोशो कल्चरल थ्योरी देते हैं, और लॉरेंस कोहलबर्ग जो है हमें मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी देते हैं, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं हमें कि कैसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं मोरल रीजनिंग डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू। जैसे कि हमने जीन पियाजे के में भी देखा कि वहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज था, प्री कंसेप्शन कंक्रीशनल स्टेज था, फिर फॉर्मल था, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है डेवलपमेंट जो है मोरल रीजनिंग की है अलग अलग स्टेजेस से होती है। इनकी जो थ्योरी है वो बेस्ड है रिस्पॉन्सेज टू मोरल डायलमास पे, स्पेशली द फेमस हिंस डायलमा। तो यहाँ पर उनकी जो थेरीज रहती हैं वो डायलमास के साथ डील करती हैं कि कैसे हम बात करेंगे, कैसे डील करेंगे, क्या स्टेजेस रहेंगी। अगर यहाँ पे स्टेजेस की जब बच्चे कोई चीज़ अगर बच्चे ओबीडियंट नहीं होती है, सपोज़ हम बच्चों को मना करते हैं कि यहाँ पे मिट्टी को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, या मिट्टी मुंह में नहीं डालनी है, ठीक है, तो वो कैसे हमें ओबीडियंट होके इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कैसे हम उनको जो है समझा सकते हैं, कैसे पनिशमेंट के थ्रू समझा सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ों में हम रिवॉर्ड ओरिएंटेशन करते हैं कि आप गुड गर्ल हो, गुड बॉय हो, इस तरह के कुछ टैग्स लगाते हैं उनके साथ, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन दे के, ठीक है। कुछ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स उनको समझाते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस में इस तरह से रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो मैस्लो की थ्योरी रहती है ऑफ नीड्स, ये एक्सप्लेन करती है कि जो ह्यूमन का मोटिवेशन है एज अ प्रोग्रेशन वो होता है फ्रॉम बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो मैस्लो की थ्योरी है हायरार्किकल नीड्स की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया है बिकॉज ये भी थ्योरी के साथ आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको एक लाइन मैंने ऐड की है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम स्टेजेस देख लेते हैं। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है प्री कन्वेंशनल स्टेज। अब इस प्री कन्वेंशनल स्टेज में हम देख रहे हैं कि दो तरह की बात हो रही है, एक हो रही है ओबीडियंस और पनिशमेंट की, और दूसरा इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज की। और जो मोरालिटी पे फोकस किया जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पनिशमेंट को अवॉइड करना है। सेल्फ इंटरेस्ट और रिवॉर्ड्स की जो भावना है, जो मॉरल्स हैं सेल्फ इंटरेस्ट के, रिवॉर्ड्स के, इसको लेके आना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में हमारे पास एक तो ये रहता है कि बच्चों को गुड गर्ल और गुड बॉय की ओरिएंटेशन दी जाती है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। जो मोरालिटी पे यहाँ पे फोकस रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सोशल अप्रूवल, कि कुछ चीज़ें जहाँ पर जो सोशली अप्रूव्ड हैं वो बच्चे समझें, सोसाइटी के रूल्स को ओबे करें और सोसाइटी का ऑर्डर जो है वो मेंटेन करें। यही स्टेज 4 का मेन जो है फोकस पॉइंट रहता है, लॉ एंड ऑर्डर का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। यहाँ पर हम बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, साथ ही साथ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की।
यहाँ पर जो फोकस किया जाता है वो राइट्स और सोशल एग्रीमेंट्स पे किया जाता है, साथ ही साथ जस्टिस और एथिकल प्रिंसिपल्स पे किया जाता है। सो नेक्स्ट थ्योरी अब हमारी आ जाती है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स। अब यहाँ पर ये जो थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की, ये हमें क्या एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है, ही सजेस्टेड दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन अ पिरामिड फॉर्म, कि जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो पिरामिड की फॉर्म में है, ठीक है, जो लोअर लेवल से जाते हुए एक हायर लेवल पे पहुंचती हैं, ठीक है। एंड द लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर लेवल नीड्स, कि जो लोअर लेवल की नीड्स हैं, सपोज करते हैं हम ये एक 3 स्टेज का पिरामिड ले लेते हैं। तो ये जो स्टेज 1 है और ये स्टेज 2 और ये स्टेज 3, तो ये कह रहे हैं मैस्लो कि जब तक फर्स्ट स्टेज की सारी नीड्स पूरी ना हो जाए तब तक हमें हायर लेवल पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट द ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन पिरामिड फॉर्म एंड द लोअर लेवल मस्ट बी सेटिस्फाइड, लोअर लेवल जो है सेटिस्फाई हो जाना चाहिए हायर लेवल पे जाने से पहले। की पॉइंट्स जो इनके यहाँ पे रहते हैं वो सबसे पहले ये है कि नीड्स फॉलो हायरार्किकल ऑर्डर, पहले लोअर स्टेज की नीड्स पूरी करो, फिर सेकंड स्टेज की, थर्ड स्टेज की, फिर इस तरह से ऊपर चलते जाओ। दस लोअर नीड्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी नीड्स, लोअर नीड्स होती हैं उनको डेफिशिएंसी नीड कहा जाता है। जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है तो उसको हम ग्रोथ नीड कहते हैं, जिसको बी नीड भी कहा जा सकता है। नॉट एवरीवन रीचेस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर एक इंसान जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच नहीं पाता है। अब यहाँ पे हम लेवल्स देखेंगे। लेवल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी होती हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, जो कि हमारी बेसिक सर्वाइवल नीड्स रहती हैं, जिसमें हमारे पास है फूड, वाटर, स्लीप, शेल्टर। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं सेफ्टी नीड्स, जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की बात की जाती है, जैसे कि हमारी जॉब सिक्योरिटी होगी, हमारी हेल्थ हो गई, हमारी सेफ्टी हो गई। फिर आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या होता है, यहाँ पर जो टाइप ऑफ नीड है ये हमारे सोशल रिलेशनशिप्स की होती है। जब हम फ्रेंडशिप करते हैं, फैमिली होती है, हमारी अफेक्शन होती है दूसरों के साथ, तो इस तरह की यहाँ पे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगी। देन आती है हमारे पास एस्टीम्ड नीड्स, यहाँ पर हमारी जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, रिकॉग्निशन, मेन चीज़ है यहाँ पे हमारा स्टेटस क्या है सोसाइटी में, हमारी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, हमारा कॉन्फिडेंस क्या क्या है। जैसे इस वक्त जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी अचीवमेंट क्या होगी कि वो इस जॉब को क्या करें, एक्वायर करें, ठीक है। तो ये उनकी क्या है इस वक्त आप लोगों की जो भी ये इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सबके लिए ये एस्टीम्ड नीड्स हैं बेसिकली। एंड लास्ट हमारे पास आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि फुल पोटेंशियल रियलाइजेशन, यानी कि क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ। और अभी हमने पढ़ा कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज है वो अचीव करना इतना भी इजी पार्ट नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हमने 4 थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब आई होप आपको ये थ्योरीज क्लियर होंगी। अब जिन लोगों को ये थ्योरीज अच्छे से क्लियर हुई हैं, जिन लोगों ने भी इस पहले वाली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं जिसमें हमने फ्रूड की और एरिक्सन की थ्योरी करवाई है, उस वीडियो को भी जाके देखें, ठीक है। प्रॉपर नोट्स अपने क्रिएट करें और बार बार इनको रिवाइज करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।